बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बना रहे हैं करेले कीमा। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई में। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। करेले को अच्छे से धो के मैंने खुश्क कर लिया था और इस तरीके से फिर काट के इस पर नमक लगा के इसे रख दिया था ताकि इसकी कड़वाहट जो वो थोड़ी कम हो जाए। तो इस तरीके से आप इसे नमक लगा के रख सकते हैं। फिर अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने इसे तकरीबन तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और थोड़े क्रंची नहीं हो जाते। तो आपने इसे तब तक इसी तरीके से ऑयल में फ्राई करते रहना है। तब तक हम दूसरा फ्लेम ऑन करके ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 लार्ज साइज़ की प्याज। इसे बिल्कुल बारीक आपने स्लाइसेस में कट कर लेना है। प्याज ऐड करने के बाद आपने प्याज को फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए, जब तक कि आपके पास प्याज जो है वो वाइट से पिंक नहीं हो जाती, थोड़ी सॉफ्ट नहीं हो जाती। आपने इसे इसी तरीके से फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। तो मैंने बीफ कीमा लिया है। कीमा ऐड करने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज के साथ। आपने जब तक इसे पकाना है जब तक कि कीमे का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो इसी तरीके से मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए कीमे को प्याज के साथ पका लिया था। साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। तो मेरे पास थोड़ा कम था तो मैंने बाद में इसमें लहसुन अदरक का पाउडर भी ऐड किया था। तो आप चाहें सिर्फ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए कीमे को अच्छे से प्याज के साथ पका लिया था जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो गया था। यहाँ पे अब कीमे का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मैंने रफली सा कट कर लिया है। अब हम इसमें एक कैरी ऐड करेंगे। तो सिंपल मैंने कैरी को अच्छे से छील कर उसके छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके बहुत छोटे छोटे आपने जो इस तरीके से चंक्स बना लेने हैं और फिर हम इसे कीमे में ऐड कर देंगे। तो अगर आपके पास कैरी ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर आता है। बहुत ही टेस्टी बन के आपके पास करेले कीमा बन के रेडी होगा। 3 से 4 मैंने यहाँ पे बड़ी हरी मिर्चें ली थी और उसे कट करके ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें काली पिसी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आप तमाम स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून हम इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। तो मैंने मिर्चें थोड़ी कम ऐड की थी क्योंकि मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी किया है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। आप नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसलिए कम डाला था क्योंकि जो हमने करेलों पे नमक लगा के रखा था तो उसकी वजह से भी जो है हमारे करेले नमकीन होंगे। तो इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे नमक कम ऐड किया है। अब अच्छे से हम इसे कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए इसी तरीके से मसाले के साथ भुनाई कर लेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद आपने इसे कवर करके रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। आपने कीमे में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। जब आप इसे कवर करके रख देंगे तो टमाटर और कैरी सब अपना पानी छोड़ेंगे, उससे ही जो है कीमा बहुत अच्छे से गल जाएगा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे करेले भी जो हैं बहुत अच्छे से क्रंची हो चुके हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसे ऑयल में से निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमारा कीमा भी जो है तकरीबन रेडी हो चुका है। बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है, कीमा भी बहुत अच्छे से गल गया है, मसाला भी बिल्कुल रेडी है और ऑयल भी अलग हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे करेले जो कि हमने नमक लगा के रखे थे और उसके बाद हमने ऑयल में फ्राई कर लिए थे। करेले ऐड करने के बाद आपने इसे कीमे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए। यहाँ 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। हमारे करेले कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ईजी से करेले कीमे की रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।